नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े ऐलान के साथ जीएसटी सुधारों पर देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि जीएसटी पर उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि इस बार धनतेरस और दिवाली पर बाजारों में और ज्यादा रौनक होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जीएसटी की संरचना और आसान हो गई है। पहले की जटिल व्यवस्था की जगह अब केवल 2 दरें बची हैं, 5% और 18%। उन्होंने दावा किया कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और व्यापारियों को भी लेन देन में आसानी होगी। मोदी ने कहा कि यह सुधार गरीब, नव मध्यम वर्ग की महिलाओं, छात्रों, किसानों और युवाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा। ये न सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा करेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, कोई भूल नहीं सकता कि कांग्रेस सरकार ने आपका मासिक बजट कैसे बढ़ा दिया था। वे बच्चों की टॉफियों पर भी 21% टैक्स लगाते थे। अगर मोदी ऐसा करता तो मेरे बाल नोच लेते। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि जीएसटी लागू होने की चर्चा उनकी सरकार से पहले भी होती थी, लेकिन वर्षों तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा, 8 साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो दशकों का सपना साकार हुआ था। जीएसटी आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक है। यह सुधार देश के लिए समर्थन और विकास की डबल खुराक है। एक तरफ आम लोगों की जेब में बचत होगी और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने इस सुधार को समय की मांग बताते हुए कहा कि बदलते वैश्विक हालात में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए यह जरूरी है। उन्होंने ऐलान किया कि 22 सितंबर को यानी नवरात्रि के पहले दिन अगली पीढ़ी का यह सुधार लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुधार मातृशक्ति और परिवार की आर्थिक शक्ति से भी जुड़ा हुआ है। मोदी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई है। जहां भाजपा इसे जनता के लिए राहत बताकर पेश कर रही है, वहीं अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नवरात्रि से पहले लागू होने वाली ये सुधार आम लोगों की जिंदगी को कितना आसान बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपके आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।